नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने जो है आज दहिसर टोल नाका पे जो है दौरा किया। आपको बता दूं कि ये दौरा जो कई महीनों से चले आ रहा था, आखिर में जो है उन्होंने कहा था कि दिवाली से पहले जो है इस टोल नाके को हटाने का काम शुरू कर देंगे और इस टोल नाके को हटाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। शेड्स निकाले जा रहे, पिलर्स निकाले जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज जो लाभार्थी थे, जो 14 सालों से बीएसयूपी योजना पे जो इंतजार करते आ रहे थे, वो इंतजार भी खत्म हो चुका है। आज जो है एमएलए नरेंद्र मेहता, परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक और विवेक पंडित जो एक श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष है, और साथ ही में एमबीएमसी के कमिश्नर राधा विनोद शर्मा, इनके हाथों जो है आज बीएसयूपी योजना के जो लाभार्थी थे उनको घर की चाबी दी गई है। और साथ ही में हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दलन में कुछ दिन पहले यहाँ पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने आकर कहा था कि इस दिवाली जो है बच्चों को एक तोहफा दिया जाएगा दिवाली से पहले, और आज जो है वो तोहफा जो है बच्चों को मिल चुका है। आपको बता दूं कि आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक यहाँ पर आकर जो है चिल्ड्रन गेम जोन का उद्घाटन किया, और साथ ही में हमने उनसे इन तीनों विषय पर बात की है। जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। देखिए, ये चौथी बार मैं दहिसर चेक नाके पे आया हूँ। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा एमएसआरडीसी और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ये दहिसर टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया, और वो हिसाब से टोल नाका शिफ्ट हो रहा है। पहले तो ये टोल नाका हमने वसई के वो साइड में, जैसे ये हमारा वर्सोवा नाका होता है, वो बाजू में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया, और उस तरह का पत्र भी हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया है। मगर फिर भी उनकी परमिशन जब ही मिलेगी तभी मिलेगी, क्योंकि दिवाली तक का हमने उनको टाइम दिया था, अभी तक उसको कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जो है टोल नाका वहीं पे अगर हम थोड़ी लोगों को ज्यादा और गाड़ियां किसी टाइम के रास्ते से कोशिश करेंगे, उस माध्यम से हमने बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी से बात की थी। उन्होंने तुरंत हमें सर्विस रोड करीबन 10-12 मीटर का रोड हमें खुला कर दे दिया। वहाँ की टपरियां हटाई है, वहाँ पे गाड़ियां अवैध पार्किंग होती थी वो हटाई है। वहाँ पे 4 पेड़ है, वो पेड़ भी शिफ्ट करने का हमें उन्होंने प्रॉमिस किया, और 1 महीने में वो करके देंगे। सीसीटीवी और साथ में उसमें जो पोल है वो भी शिफ्ट करके दे रहे हैं। और साथ में डीपी है एमसीडी का, वो डीपी भी शिफ्ट करने का काम अभी चल रहा है। हमारे जो टोल के कॉन्ट्रैक्टर है और एमएसआरडीसी के अधिकारी है, उन्होंने ये टोल नाका यहाँ से शिफ्ट करने का पूरा निर्णय काम भी चल रहा है। 8 तारीख तक ये टोल नाका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। यानी एकनाथ शिंदे साहब ने जो घोषणा की थी मेरे कहने पे, वो घोषणा अभी पूरी हो रही है। टोल नाका आगे शिफ्ट हो रहा है, और अगर फिर भी यहाँ पे अगर ट्रैफिक हो गई और ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं होगा तो और भी आगे हम टोल नाका शिफ्ट करके लेंगे। मगर ये बात निश्चित है, जो एकनाथ शिंदे साहब ने जवाब दिया था कि दिवाली के अंदर हम ये शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने की कार्रवाई चालू है। दिवाली से पहले ये दहिसर टोल नाका ट्रांसफर की बात की गई थी। दिवाली करीब है, कब तक किया जाएगा? दिवाली करीब नहीं है, दिवाली चालू होगी। दिवाली के दिन भी हमारे सभी पुलिस के अधिकारी, हमारे बसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस के हमारे शिंदे साहब है, हमारे विरकर साहब है, मीरा भाईंदर कमिश्नर हमारे यहाँ पे राधा विनोद शर्मा जी है, बीएमसी के अधिकारी वर्ग है, एमएसआरडीसी के अधिकारी वर्ग छुट्टियां नहीं देखते हुए भी वो यहाँ पे आज आ गए। और हमने जो प्रॉमिस किया कि दिवाली के पहले करेंगे, उसकी अमलबजावनी हो रही है। पूरे देखिए ऊपर का पतरा वगैरह निकाल के टोल नाका शिफ्ट करने का हमने जो दिवाली के पहले का प्रॉमिस किया था लोगों को, वो शिफ्ट हो रहा है। और आगे के अभी दिवाली की छुट्टियां में कुछ बढ़कर भी कम मिल जाए, इसलिए 8 तारीख तक उनको मोहलत दी है। 8 तारीख को पूरा का पूरा ये टोल नाका शिफ्ट हो जाएगा, और वहां तो ये दहिसर टोल नाका हो जाएगा। जो हमने जवाब दिया था वो जवाब हम पूरी करें। दिवाली के मौके पर क्या कहेंगे शहरवासियों? यही कहेंगे कि शहर वासियों को ये महायुति सरकार है। मीरा भाईंदर शहर का विधायक के साथ साथ मैं मंत्री भी महाराष्ट्र का था हूँ, परिवहन मंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को जो सुविधा है वो सुविधा देने की, और ये सुविधा देकर हम काम कर रहे हैं। हमने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर रहे हैं। और लोगों को कुछ तकलीफ होगी तो हमारे प्रशासकीय अधिकारी यहाँ पे आपको मदद करेंगे, काम करेंगे। ये 4 बार हम लोग विजिट किया, वो विजिट की वजह से करीबन 15 से 20% जो है वो जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता था वो कम हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। और अगर ये पूरा का पूरा टोल नाका शिफ्ट हो जाएगा तो 50% से ज्यादा यहाँ पे लोगों को तकलीफ जो हो रही है तकलीफ दूर होगी। तो आपके हिसाब से आपने दिवाली का गिफ्ट मुंबई
जरूर दे दिया, क्योंकि मीरा भाईंदर वासियों ने मुझे अगर 4 बार विधायक के तौर पे चुना तो मंत्री भी उनके आशीर्वाद से मैं बना, तो उनको जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं प्रॉमिस पूरा करा। राष्ट्रवादी की योजना थी। ये शुरुआत योजना हुई करीबन 2009-10 से शुरुआत हुई, इम्प्लीमेंट हुआ इसका 11-12 में, और ये योजना का एक कालावधि था 3 साल, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी कर नहीं पाई, इसलिए फिर वो योजना बंद हो गई। और पैसा उस बीच में महानगर पालिका ने सभी लोग के घर खाली करा दिए थे। और बाद में जब भाजपा सत्ता में आई महाराष्ट्र में भी और मीरा भाईंदर में भी सत्ता में आई, तब बार बार हमारे तब वहाँ के नगर सेवक अनिल भोसले, मीरा देवी जी थे, ये रोज आके नगर पालिका में लड़ाई लड़ते थे कि भैया इनको न्याय दो, अब दे तो दे, सरकार ने योजना बंद की, सरकार की योजना खत्म हो गया, पैसा कौन देगा। लेकिन लास्ट में जनहित को, और वहाँ के आदिवासी हो या चाली में या बस्ती में रहने वाले लोग हो, उन्होंने महापालिका पर भरोसा किया तो उनको घर मिलना चाहिए। इसलिए कुछ पैसे महानगर पालिका ने अपने जेब से डाले, लेकिन योजना पूरी करनी थी, इसलिए हमने फिर देवेंद्र फडणवीस साहब से 100 करोड़ मांगे, उन्होंने वो लोन सैंक्शन की, लेकिन बाद में सरकार बदल गई, इसलिए वो रखड़ गया। फिर हमारी सरकार आई, जब ये 2.5 साल के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे साहब, फिर वो पैसे को हमने वापस लाया, उसमें कुछ पैसे है, कुछ बाकी है। अब जल्दी हम योजना पूरी करेंगे। आज कई सारे हमारे आदिवासी भाइयों को घर दिया गया। इस बीच में ज्योत्सना हंसराय जब महापौर थे तो वापस से ये योजना के अंदर पैसे देरी से आने के कारण इसका एस्केलेशन चार्जेस बढ़े। तब भी हमारे ज्योत्सना मैडम ने, हमारे अनिल भोसले, तब तो 4 नगर से हो गए थे, हमारे सचिन जी, हमारे तुषार पारदी, सुजाता पारदी जी, मीरा जी, ये सब ने वापस लड़ाई लड़ना शुरू की कि उसको परवड़ता नहीं है तो बनाया गया। तो फिर हमने उसको वापस से पैसे बढ़ा के दिए कि लोगों के घर दो। अब आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव के बाद 100% लोगों को घर मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। हमने उस वक्त इजाजत दी थी कि जल्दी से जल्दी ये इमारत खड़ी हो जाए, लेकिन 14 साल रुकना पड़ा। काफी संघर्ष यहाँ के आदिवासियों को, ज्यादातर हमारे युवाओं का ही है, इसके नेतृत्व में लगातार मैं कहूँ 14 साल संघर्ष होने के बाद आज ये अच्छा दिन आया है। और मैं जिन्होंने इसके लिए मेहनत की या प्रयास किया, उन सभी शासनों का धन्यवाद करता हूँ और आदिवासियों को उनके घर में जाने के लिए शुभकामनाएं। क्या कुछ कहेंगे आज, किस तरह की आज खुशियां बार करेंगे? बहुत खुशी है, हमें ऐसा लगता है कि सही में दिवाली आज भी है, क्योंकि 14 साल से किसी ने दिवाली नहीं मनाई, लेकिन आज माननीय वीर भाऊ के नेतृत्व में आज सही में संविधान है ऐसा हमको लगा। और जो अनुच्छेद 19 में हमको हक दिया, वो हक अन्नू भाई और हम सब लोग ने मिलके और भाऊ के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई का हमें आज विजय मिला है। और सही दिवाली आज शहर के जो नीचे आज लोगों को जो तकलीफ है, जो तकलीफ से ये आदिवासी बांधव गुजरे हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए कि सही में ये शहर में आज दिवाली मनाई जानी। सर, कई बार आंदोलन किया श्रमजीवी संगठन ने, कहीं लगता नहीं कि श्रमजीवी संगठन का एक बड़ा जीत हासिल हुई आज? ये बड़ा जीत श्रमजीवी संगठन का है, और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आदिवासी बिगर आदिवासी ऐसा जो कुछ माहौल बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन सबके लिए है और सबके लिए लड़ेगी, और ऐसे ही हक के लिए सब एक साथ होकर लड़ेंगे। और सही में संविधान है और अनुच्छेद 19 में हमको हक दिया है, ये हक अगर हम साबित करेंगे तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पे बच्चों के उत्साह देखने को नजर आ रहा है? देखिए, प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर शहर की जनता को प्रॉमिस किया था कि दिवाली में कुछ न कुछ बच्चों को ये बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो कला दालन हमने बनाया, इसके माध्यम से कोई एक अनोखी जो कल्पना है वो हम ले आएंगे। और इस माध्यम से आज मीरा भाईंदर शहर के बच्चों के लिए दिवाली में 18 से 25 तारीख तक इस 8 दिन में हम जो गेम जोन है वो गेम जोन बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मीरा भाईंदर शहर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे तो उनको तो गेम जोन का आनंद लेने को मिलेगा। और साथ ही में 17 जनवरी को बाकी पूरा का पूरा कला दालन
17 नवंबर को स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये लोगों के लिए खुला किया जाएगा। राज्य शासन के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री थे अभी मैंने 180 करोड़ रुपए का निधि इस कलादालन के लिए लिया है। हमारे इस कलादालन के निर्माण में जो कुलकर्णी जी नितिन कुलकर्णी जो है वो आकर उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसके माध्यम से ये कलादालन बहुत ही सुंदर और अच्छा हो गया। 17 नवंबर को आप आएंगे कभी देख लेना कि ये कलादालन महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया कलादालन होगा और एकनाथ शिंदे साहब का जो सपना था, मेरा जो सपना था वो सपना साकार हो गया। बहुत मेहनत हमें इस कलादालन के निर्माण में लगी, फिर भी हमने कलादालन बनाया। बहुत सारे लोगों ने ये कलादालन नहीं होना चाहिए इसके लिए भी कोशिश की, मगर वो कोशिशें दूर करते हुए जिस वक्त मुझे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का चार्ज मिला, मैं तुरंत बाकी की निधि भी महानगर पालिका को हस्तांतरित करके ये कलादालन का काम जल्दी से पूरा करवाया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ एकनाथ शिंदे साहब को, धन्यवाद देता हूँ मीरा भाई में महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग को, राधा विनोद शर्मा जो आयुक्त है उनको, कि ये बाला साहब ठाकरे जी की जो पुण्यतिथि है 17 नवंबर को, इस दिन ये कलादालन मीरा भाईंदर के सभी लोगों को खुला हो जाएगा। मगर दिवाली के अवसर पर दिवाली के छुट्टियां बच्चों को अच्छी तरह से मनानी चाहिए, इसलिए कलादालन 18 से 25 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा। देखिए ये तो अभी हमारे युवा सेना के माध्यम से और महानगर पालिका के अधिकारी वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में बच्चों को अंदर देखना, उनको सब जो खेल है वो खेल समझाना है, खेल समझा के उसको बाहर निकालना हमारे अधिकारी और हमारे युवा सेना के कार्यकर्ता वो करेंगे। क्योंकि AI टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत सारे गेम इसमें आने वाले हैं और ये कलादालन में यही कहना चाहता हूँ कि देश का, राज्य का नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम का कलादालन होगा। मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार विधायक बना और आज राज्य का मंत्री, मेरा फर्ज बनता है शहर के लिए लोगों के लिए कुछ न कुछ अलग सौगात करने की, अलग तोहफा देने की, मैं ये चीजें पूरी कर दी।